हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत वेलकम है माइंड बुलिंग वर्ल्ड चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 ऑफ टॉपिक टिश्यूज़ इन एक्शन बायोलॉजी में। ठीक है, तो आज हम बहुत दिनों के ब्रेक के बाद मिल रहे हैं, तो आज हम जम के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है, लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा है। अब तक की कहानी में हमने पढ़ा है टिश्यूज़ क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज़। ठीक है, हमने पढ़ा था फिर उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल कि उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है। सबसे पहले सेल आया, देन टिश्यूज़ आए, उसके बाद ऑर्गन्स आए, दैन ऑर्गन सिस्टम आया। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म आया। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म आया। ठीक है, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स। तो अब देखो, अब सबसे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, दैट इज़ 3, 2, 1। अगर आपको कुछ भी याद करना हो तो 3 बार तो उस चीज़ को रीड करो, पढ़ो, उसमें क्या है समझने की कोशिश करो। 2 बार उसको लर्न करो। ठीक है, 2 बार उसको लर्न करो और एक बार उसको लिख के देखो, तो आपको पक्की याद हो जाएगी फ्यूचर के लिए। चलो, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर को अगर हम नॉर्मली पढ़ें तो ये होता है काम का बंटवारा होना। ठीक है, अब जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें भी काम का बंटवारा होता है। नहीं तो मान लो अगर अपनी बॉडी में एक टिश्यू होता तो क्या अपनी बॉडी ऐसे काम कर पाती जो अभी जैसे अपनी फ्रीली काम कर रही है बॉडी, वो कैसे कर रही है, क्योंकि हमारी जो अलग अलग टिश्यूज़ है हमारी बॉडी में वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल हार्ट जो है वो बीट हो रहा है, यानी कि उसमें टिश्यू अलग काम कर रहे हैं। जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है, उसमें अलग टिश्यू काम कर रहा है। जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारी कई बार बढ़ जाती है, कई बार नॉर्मल रहती हैं, कई बार लो हो जाती हैं, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, टिश्यूज़ की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है, सब कुछ टिश्यूज़ की वजह से हो रहा है। अगर आपको चोट लग रही है, वो सिग्नल जो आपके नर्व के पास मतलब नर्व सेल्स के थ्रू आपके ब्रेन में जाते हैं, वो किसके कारण होता है, नर्व टिश्यूज़ के कारण होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी टिश्यूज़ के कारण होती हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन, काम का बंटवारा होना, टिश्यूज़ का भी काम में बंटवारा होता है, उसी चीज़ को हम डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। अगर एक टिश्यू होगा तो वो हमारी बॉडी उस पर नहीं चल सकती है एक टिश्यू पे। तो यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन अमंग डिफरेंट टिश्यू। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, हार्ट का पंपिंग का हो गया, लंग्स का ब्रीथ इनहेल एक्सेल वगैरह हो गया, आइज़ का देखना हो गया, उसमें भी अलग अलग टिश्यूज़ हेल्प करते हैं अपने देखने के लिए। कुछ अपनी जो सिक्स सेंस होती हैं उनमें भी अपना अलग अलग टिश्यूज़ काम करते हैं ऐसे। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट करते हैं, एडवांटेजेस क्या होती हैं। अब इसकी डिवीज़न ऑफ लेबर की एडवांटेजेस क्या होती हैं। इसमें हाई एफिशिएंसी होती है, फास्ट वर्क हो जाता है। जो वर्क होता है, जो अपना काम होता है, जो अपने फंक्शंस होते हैं, वो जल्दी होने लग जाते हैं। यूँ नहीं है कि अगर मेरे की चोट लगी, मान लो मेरे को अभी चोट लगी, ठीक है, मेरे को अभी हाथ पे चोट लगी और मेरे को उसके बाद 1 घंटे बाद पता लग रहा है कि आउच मेरे यहाँ पे दर्द हुआ है, मेरे को चोट लगी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत लेट प्रोसेस हो गया ये, है ना। तो ऐसे मेरे को तो फील ही नहीं हुआ ये सब। अगर एक टिश्यू होगा तो अपने साथ ऐसा ही होगा। डिफरेंट टिश्यूज़ जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर में क्या होगा, फास्ट वर्क हो जाएगा। जैसे मेरे को चोट लगी तो एकदम से मेरे को पता लग जाता है कि मेरे को चोट लगी, मुंह से क्या निकलता है, एक्सलरेशन निकलता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स निकलते हैं अपने मुंह से, जैसे कि आउच, अलास, ऐसे सब ये मार्क्स निकलते हैं अपने मुंह से। ठीक है, जब अपन को चोट लगती है तो बेटर कोऑर्डिनेशन होता है इनमें, मतलब कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कि हम बोलते हैं, अपन फ्रीक्वेंटली बात करते हैं, वैसे इनमें भी कोऑर्डिनेशन बना रहता है अपना। जैसे कि हार्ट पंप कर रहा है वो अलग से कर रहा है, सब कुछ अलग से हो रहा है। उसके बाद होता है बेटर कोऑर्डिनेशन फॉर कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस। जो कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ना वो पॉसिबल हो जाते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो अपने काम करने लग जाते हैं, जैसे कि वो पॉसिबल हो जाते हैं। इसमें अपनी बहुत एनर्जी बचती है। देखो एनर्जी कैसे बचती है, से फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा ये है हर्ट है, अगर वो सिर्फ एक ही टिश्यू है अपनी बॉडी में और वो हर्ट में है, तो क्या होगा, हार्ट बहुत ज़ोर से पंप करेगा तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी, ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, हार्ट को तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो वो क्यों है, डिवीज़न ऑफ लेबर से ये भी होगा कि हमारी एनर्जी सेव होएगी, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, सेव होगी। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब हम इनके बीच में कॉम्पिटिशन कराएंगे।
क्या कराएंगे, कंपटीशन कराएंगे, दैट इज़ पहले तो यूनिसेलुलर। अब आप इसको हाफ हाफ कट कर लो, यूनी और मल्टी। अब देखो कैसे करते हैं अपन, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देती हूँ, देन करेंगे। अब देखो, मैंने लिखा यूनिसेलुलर और देन मैंने लिखा मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, इसको हाफ हाफ कर लो, यूनी को हाफ कर लो, बाकी को अंडरलाइन कर दो, पूरे को अंडरलाइन करके मल्टी को हाफ कर दो। यूनी मतलब कि सिंगल, यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, ये यूनी सेलुलर मतलब सिंगल सेल, मल्टी मतलब मल्टीपल, मल्टी मतलब मल्टीपल, सेलुलर मतलब सेल्स, अपने आप सॉल्व हो गया। यूनी मतलब सिंगल सेल्स, यूनिसेलुलर में सिंगल सेल्स होती है और मल्टी सेलुलर में मोर देन वन होती है, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। चलो यही लिखा हुआ है अब आपकी डेफिनेशन में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये क्या होता है, सिर्फ इसमें एक ही सेल होता है, ये एक ही सेल होता है, इसमें जो सारे फंक्शन बॉडी के परफॉर्म करता है, जैसे कि अमीबा में होता है, ये एक ही सेल होता है और वो बहुत सारे फंक्शंस, जो अमीबा में फंक्शंस होते हैं वो सारे परफॉर्म करता है, तो वो क्या होता है, सेकेंड नंबर हो गया आपका पॉइंट। इसमें कोई टिश्यू नहीं रिक्वायर्ड होता है, इसमें कोई भी टिश्यू नहीं होता, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल अमीबा, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। देन कम्स टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको जैसा कि बताया कि मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टीपल सेल्स, तो इसी से समझ आ रहा है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल्स होती हैं इसमें, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसमें डिफरेंट टिश्यूज होते हैं परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ये क्या हो गया, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यूनिसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। उसके बाद टिश्यूज़ इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट नहीं होते टिश्यूज़। अगर टिश्यूज़ ही नहीं होंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं है अपनी बॉडी में। अब हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस टॉपिक करा था, लेक्चर नंबर 1 में करा है जो, और अभी हम करा है टॉपिक कवर, उसकी एक क्विक रिवीजन होती है। चलो फर्स्ट क्या होता है, सेल जो होती है वो अपनी बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। सेल से ही अपनी पूरी बॉडी बनी है, सेल से ही अपने सारे फंक्शंस होते हैं। टिश्यू तो सेकेंडरी होता है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, सबसे पहले सेल मैंडेटरी होता है। देन सेकंड पॉइंट है सिमिलर सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स ऐसे ही बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये तो कंबाइनिंग ऑफ सेल्स हो गया और इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, टिश्यू फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। चलो अब थर्ड क्या है, डिफरेंट टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स। जो अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि हार्ट बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं, नोज़ बनाते हैं, ईयर्स बनाते हैं, ठीक है, आइज़ बनाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो उनको ऑर्गन्स बोलते हैं हम, जैसे कि हमारा हार्ट, लंग्स, लीवर, ऐसे इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे सब कुछ, ठीक है। देन इज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये सारे सिस्टम्स होते हैं अपनी बॉडी में जो कि इनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। जब ये अपने सारे जब ये सब कुछ अपनी बॉडी में होने लगता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसे क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू हैव डिफरेंट सेल्स या फिर टिश्यूज़। क्यों होती हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनके फंक्शंस में डिफरेंस होता है। प्लांट और एनिमल्स के बीच में बहुत गहरा वाला डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बताती हूँ, ये तो आपको लिख के ही आना है पेपर में अगर आ जाता है तो, जैसे कि प्लांट्स मूवेबल नहीं होते हैं, एनिमल्स मूवेबल होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा है तो प्लांट्स एक जगह खड़े रहते हैं, वो यूँ नहीं है कि चल के जा रहे हैं एनिमल्स की तरह या फिर ह्यूमंस बीइंग की तरह, वो चलते नहीं हैं। उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उनको कुछ भी होने नहीं देती, दैट इज़ नोन एज सेल वॉल। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है क्योंकि एनिमल सेल्स मूवेबल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, तो इसलिए उनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू टू इम्प्रूव मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन वेलफेयर। अब ये साइंटिस्ट ने क्यों पढ़ा है, साइंटिस्ट क्यों पढ़ रहे हैं टिश्यू, क्यों बायोलॉजी बनी है,
साइंटिस्ट ने ही बनाई है। साइंटिस्ट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनसे मेडिसिन्स जो है, मेडिसिन्स में इम्प्रूवमेंट होता है, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होता है, ह्यूमन के लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया है अभी के लिए तो ठीक है, आगे और भी एडवांस्ड हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये साइंटिस्ट ने इसीलिए पढ़ी है, बनाए हैं टिश्यू या फिर पढ़ा है टिश्यू के बारे में। अब मैंने आपको यहाँ पे यही जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने वही जो प्लांट्स और एनिमल्स में मेजर डिफरेंस होता है मैंने अभी आपको वो बताया। वाई आर प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यू डिफरेंट? ये डिफरेंट क्यों होते हैं? इनका फर्स्ट पॉइंट, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज आर डिफरेंट बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट ways of living, growing, moving and obtain food। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लांट्स मोबाइल नहीं होते हैं, नॉन मोबाइल होते हैं, और एनिमल मोबाइल्स होते हैं। मोबाइल इन द सेंस वो मोबाइल फ़ोन नहीं, डिजिटल मोबाइल फ़ोन नहीं, मोबाइल मतलब मूवेबल, ठीक है। अपन को भी थोड़ा डिजिटल होना पड़ेगा, अपन को भी थोड़ा स्मार्ट इंग्लिश यूज़ करनी पड़ेगी ना। चलो नेक्स्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉलोज फंक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, दैट स्ट्रक्चर फॉलोज फंक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज डिजाइन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे परफॉर्म। जो अपने टिश्यूज है बॉडी में, जो अपने बॉडीज में टिश्यूज है, वो इसीलिए डिज़ाइन करे हैं, क्यों? क्योंकि फंक्शंस परफॉर्म कराने हमारी बॉडी में। वो हमारी बॉडी में क्यों डिज़ाइन हुए हैं? क्योंकि हमें फंक्शंस परफॉर्म कराने हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। और वो इसीलिए डिज़ाइन हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनको काम परफॉर्म करना है। इस डेफिनेशन में यही है। अब देखो, जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, और उन्हीं से क्या होता है, फिर डिफरेंट टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। उसी से क्या होता है, फिर अपनी बॉडी और काम करती चलती रहती है, ठीक है। यहाँ आज अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं चलाएंगे हम। आप इसके नोट्स बना सकते हो। अगर किसी को भी फुल नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं जब शेयर कर दूँगी। और कोई भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत भाई, ठीक है, ताकि आपको हमारे और अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आप इसके नोट्स बना लो, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रोक के नोट्स बना लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ आया आप सभी को? चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन। अब हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।